नमस्ते भक्ति सरिता फॉर सनातन के प्यारे भाइयों और बहनों। स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम सनातन धर्म की अमर कहानियां और भक्ति का रस आपके दिलों तक पहुंचाते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपके दिल को भक्ति के रंग में रंग देगी और आपकी आत्मा को राधा रानी के चरणों तक ले जाएगी। ये कहानी है वृंदावन के उस सनातनी दीपक की जिन्हें दुनिया श्री प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जानती है। राधा रानी और बांके बिहारी जी के परम भक्त, जिनके सत्संगों में लाखों लोग डूबते हैं और जीवन की हर मुश्किल से पार पाते हैं। क्या आप तैयार हैं इस प्रेरक और चमत्कारी यात्रा में गोता लगाने के लिए? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। सपने में भी क्या आपने सोचा होगा कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र मात्र 11-15 साल हो, भगवान की खोज में घर छोड़ दे? 1972 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक छोटे से गांव सरसौल में जन्मे अनिरुद्ध कुमार पांडे यानी हमारे प्रेमानंद जी महाराज वही बच्चे थे। उनका घर कोई महल नहीं था, बल्कि एक साधारण ब्राह्मण परिवार जहां भक्ति की सुगंध हवा में बसी थी। उनके दादाजी एक सन्यासी थे जिनके चरणों में बैठकर वे भगवान की कहानियां सुनते थे। उनके पिता श्री शंभू पांडे बाद में सन्यासी बने और माता श्री रमा देवी मंदिरों में संतों की सेवा में लीन रहती थीं। सोचिए उस छोटे से अनिरुद्ध के मन में कितनी गहरी बातें चल रही थीं। 5वीं कक्षा में जब बच्चे खेलने में व्यस्त रहते हैं, वे श्रीमद् भगवद गीता की गहराइयों में डूबे हुए थे। वे सवाल पूछते, माता पिता का प्यार क्या हमेशा रहता है? जीवन का असली मकसद क्या है? ये कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जिसे भगवान ने खास मकसद के लिए चुना था। अब ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मात्र 13 साल की उम्र में जब दुनिया सो रही थी, अनिरुद्ध ने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास बन गया। सुबह 3 बजे बिना किसी को बताए वे घर छोड़कर निकल पड़े। ना कोई पैसा, ना कोई सहारा, सिर्फ भगवान की खोज में एक जलता हुआ दिल। क्या आप ऐसा साहस कर सकते हैं? उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली और उनका नाम हुआ श्री आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। बाद में उन्हें स्वामी आनंदाश्रम का नाम मिला। ये वो पल था जब एक बालक सनातन धर्म का सच्चा साधक बनने की राह पर चल पड़ा। प्रेमानंद जी का शुरुआती जीवन भगवान शिव की भक्ति में डूबा था। हरिद्वार और वाराणसी के गंगा घाट उनके साक्षी बने। ठंडी रातों में जब दुनिया गर्म रजाइयों में सो रही होती थी, वे गंगा में डुबके लगाते और शिव के नाम में खो जाते। सोचिए कितनी गहरी भक्ति होगी कि कड़ाके की ठंड भी उनके इरादों को डिगा ना सकी। लोग कहते हैं कि भगवान शिव ने उन्हें खास आशीर्वाद दिया और उनकी तपस्या ने उन्हें एक सच्चे साधक के रूप में गढ़ा। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। एक और बड़ा चमत्कार होने वाला था। अब सुनिए उस पल की कहानी जो प्रेमानंद जी के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। काशी में गंगा के पवित्र तट पर, जहां वे शिव भक्ति में लीन थे, एक दिन उन्हें हनुमान पोद्दार जी के एक आश्रम में श्री राम शर्माचार्य जी द्वारा आयोजित रासलीला देखने का सौभाग्य मिला। वो रासलीला कोई साधारण नाटक नहीं थी। राधा कृष्ण की दिव्य लीला, उनके प्रेम के रंग, गोपियों की भक्ति, सब कुछ इतना जीवंत था कि प्रेमानंद जी का दिल पिघल गया। अचानक उनके मन में वृंदावन की यादें उमड़ पड़ी। वे सोचने लगे, ये वृंदावन लाडली जू यानी राधा रानी का धाम, जहाँ कृष्ण की लीला होती है, क्या मैं कभी वहाँ पहुँच पाऊंगा? क्या राधा रानी मुझे बुलाएंगी? लेकिन उस वक्त प्रेमानंद जी की आत्मा में गहरा दर्द उभरा। वे ज्ञान मार्ग पर चल रहे थे, शिव भक्ति में डूबे थे, लेकिन रासलीला ने उन्हें एहसास कराया कि उनका दिल प्रेम मार्ग की ओर खींचा जा रहा है। वे निराश हो गए, क्योंकि काशी में रहते हुए वृंदावन इतना दूर लग रहा था, जैसे कोई सपना जो हकीकत न बन सके। उनकी आंखें नम हो गईं और वे रोने लगे। अकेले में गंगा के किनारे बैठकर उन्होंने राधा रानी से प्रार्थना की, राधा राधा, अगर आप मुझे अपनी शरण में लेना चाहती हैं तो मुझे वृंदावन बुला लीजिए। मैं आपका हूँ, लेकिन ये दूरी सहन नहीं होती। उनकी आवाज में दर्द था, आंसू थे और एक गहरी लालसा थी। ये प्रार्थना कोई साधारण जाप नहीं थी, ये दिल की पुकार थी जो सीधे राधा रानी तक पहुंच गई। उस प्रार्थना के बाद प्रेमानंद जी ने फैसला लिया, वे वृंदावन जाएंगे। लेकिन वृंदावन पहुंचकर क्या हुआ? सुनिए, ये वो चमत्कारी घटना है जो आपके दिल को छू लेगी और आपको राधा रानी की कृपा का एहसास कराएगी। प्रेमानंद जी, जो अभी भी सन्यासी वेश में थे, त्रिपुंड लगाए, भगवान शिव की भक्ति के चिन्हों के साथ वृंदावन में मदन मोहन जी के मंदिर पर चढ़े, जो ऊपर टीले पर स्थित है। वहां वास की बड़ी अव्यवस्था थी, कहीं रहने की जगह नहीं मिल रही थी। दोपहर के 2-3 बजे का समय था, चारों तरफ एकांत, कोई नहीं दिख रहा था। प्रेमानंद जी का दिल भर आया। वे पहली बार इतना रोए कि लगा हृदय फट जाएगा। कुछ महीने हुए थे वृंदावन आए, लेकिन किसी को जानते नहीं थे, कोई परिचय नहीं था। निराशा इतनी गहरी थी कि उन्होंने निश्चय किया, अब रात की गाड़ी से बनारस चले जाएंगे, घाटों पर जीवन व्यतीत करेंगे। पर तभी जैसे कोई आग लगी उनके मन में।
वे अभी वैष्णव दीक्षा नहीं ली थी, पूरे सन्यासी थे। मन में एकदम याद आई कि लाडली जू का वृंदावन है, अगर वो चाहे तो। कोई वैष्णवों का परिचय नहीं था, ना रसियों का, बस राधा 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 का जाप। बहुत विकल होकर उन्होंने लाडली जू से विनय की, राधा राधा, अगर सुन रही हो लाडली जू, तो आप कृपा करो मुझ अधम पर, मुझ नीच पर कहीं एक जगह ऐसा वास दे दो जहां जीवन आपके चरण रज में कट जाए। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। निराश हो गए, नीचे उतरे, सोचते हुए कि आज रात की गाड़ी से वापस चले जाएंगे। और तभी नीचे उतरते ही जैसे चमत्कार हुआ। इतनी छोटी सी ललिता, गौरवर्ण की लड़की, एकदम गौरवर्ण, लाल चोला पहने, उनके सामने आ गई। वो लड़की ने उनका हाथ पकड़ा और बोली, बाबा जाएगा, बाबा जाएगा। प्रेमानंद जी स्तब्ध रह गए। वे ऊपर से विकल होकर आए थे, दिमाग में बनारस जाने का विचार घूम रहा था, और ये बच्ची कैसे जान गई? वो लड़की उनके आसपास 2-3-4 बार घूमी, जैसे खेल रही हो घर से लाए बालक की तरह, और फिर आगे चली गई। प्रेमानंद जी सोचने लगे, ये कैसे जानती थी कि हम बनारस जाना चाहते हैं? पूछा आसपास वालों से, यहाँ किसी के घर में ललिता है? बोले, यहाँ तो विरक्त महात्मा रहते हैं, मदन मोहन जी की सेवा वाले, 1-2 घर ऐसे। एकदम मन में आया, मैं जो लाडली जू से विनय कर रहा था, मेरी लाडली जू वो ही है। यह सोचकर उनके आंसू थम गए, निराशा खुशी में बदल गई। समझ गए कि तुम्हारी बात वो सुन नहीं रही हैं, ऐसा न समझो, लेकिन अगर कोई और आश्रय है तो उत्तर मिलने में देर लगेगी, अगर कोई आश्रय नहीं तो तुरंत कृपा। वो लड़की कोई साधारण नहीं थी, राधा रानी का स्वरूप, जो उनकी रोती हुई आत्मा को शांत करने आई थी। मदन मोहन जी मंदिर के नीचे उस एकांत में, निराशा के गहरे अंधेरे में, राधा रानी ने खुद बच्ची बनकर हाथ पकड़ा, खेल खेल में घुमाया और कहा, बाबा मत जाओ। ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। वृंदावन में वे रोज बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे, और बिहारी जी का प्रसाद और प्रेम उनके जीवन का हिस्सा बन गया। लेकिन प्रेमानंद जी के मन में एक उलझन थी, ज्ञान मार्ग या प्रेम मार्ग। इस सवाल ने उन्हें राधा वल्लभ मंदिर तक पहुंचाया, जहां उनकी मुलाकात हुई श्री हित गौरांग शरण जी महाराज यानी दादा गुरु से। दादा गुरु आसानी से किसी से नहीं मिलते थे, लेकिन राधा रानी की कृपा से प्रेमानंद जी का दरवाजा खुल गया। साष्टांग प्रणाम के साथ उन्होंने अपनी दुविधा रखी, और दादा गुरु ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षा देकर उन्होंने प्रेमानंद जी को राधा रानी के प्रेम रस में डुबो दिया। 10 साल तक उन्होंने अपने गुरु की सेवा की, और आज भी हर गुरुवार वे अपने गुरु के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। क्या ये गुरु भक्ति सनातन धर्म का सबसे खूबसूरत रंग नहीं है? अब ये सुनकर आपका दिल पिसट जाएगा। 35 साल की उम्र में प्रेमानंद जी को पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। डॉक्टरों ने कहा उनके पास सिर्फ 5 साल हैं। आश्रमों ने उन्हें ठुकरा दिया, ना पैसा था ना सहारा, दुनिया ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन क्या जानते हैं, इस अंधेरे ने उन्हें राधा रानी की रोशनी दिखाई। वे कहते हैं, ये बीमारी नहीं, राधा रानी की कृपा थी, इसने मुझे पूर्ण शरणागति सिखाई। आज गंभीर बीमारी के बावजूद वे सुबह 2 बजे वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, बांके बिहारी और राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हैं, और उनके सत्संग में हजारों भक्त सड़कों पर कतार लगाते हैं। ये चमत्कार नहीं तो क्या है? प्रेमानंद जी का जीवन सादगी का आलम है, और उनकी शिक्षाएं हमारे लिए अमृत है। सुनिए वे क्या कहते हैं। पहला, नाम जप करें। राधा कृष्ण का नाम हर पाप को जला देता है और परम सुख देता है। दूसरा, गुरु की आज्ञा माने। गुरु साक्षात परब्रह्म हैं, उनकी सेवा ही भक्ति का आधार है। तीसरा, सेवा भाव अपनाएं, बीमारों की मदद करें, जीव जंतुओं को पानी और दाना दें, और परिवार को भगवान का स्वरूप मानकर सेवा करें। चौथा, सादगी से जिएं। सच्ची समृद्धि मेहनत और अच्छे कर्मों से मिलती है। उनके शिष्य नवनागरी बाबा, जो पहले आर्मी में थे, महामाधुरी बाबा, जो प्रोफेसर थे, और श्यामा शरण बाबा, उनके भतीजे, इन शिक्षाओं से प्रेरित होकर भक्ति मार्ग पर चल पड़े। क्या आप भी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहेंगे? आज प्रेमानंद जी वृंदावन में रहते हैं, जहां उनका हर दिन भक्ति में डूबा होता है। उनके सत्संग सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। उनकी आवाज में वो जादू है जो मन को शांति देता है और आत्मा को भगवान से जोड़ता है। वे कहते हैं, कलयुग में भक्ति ही एकमात्र रास्ता है। उनके जीवन से हमें सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, राधा रानी और बांके बिहारी की शरण में सब कुछ संभव है। आपके लिए एक खास सवाल, तो भक्ति सरिता के परिवार, प्रेमानंद जी की इस कहानी ने आपके दिल को कैसे छुआ? क्या उनकी भक्ति ने आपको प्रेरित किया? क्या आप भी राधा राधा का जाप शुरू करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं कि उनकी कौन सी शिक्षा आपको सबसे ज्यादा पसंद आई।
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वो बेल आइकन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि सनातन धर्म का ये दीपक और चमके। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरक कहानियां और भक्ति भरे सत्संग लेकर आते रहेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे और एक सनातनी संत की जो आपके दिल को छू लेगी। तब तक राधा रानी और बांके बिहारी जी की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।